भगवान राम के जीवन को धारण करना पड़ेगा, बाबा परशुराम जी के जीवन को धारण करना पड़ेगा। जब हम उनके जीवन को धारण करेंगे तब अंतर आएगा। नमस्ते, भारत एक खोज में आप सभी का स्वागत है। मैं विक्रम गोस्वामी। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जो धर्म के क्षेत्र में बहुत प्रखर और मुखर होकर बोलते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं इस चर्चा में महामंडलेश्वर स्वामी नरसिंहानंद गिरी जी। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है विक्रम भाई। माँ और महादेव सदैव आपकी रक्षा करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महाराज जी, सबसे पहला प्रश्न किसी भूमिका के बिना किसी भूमिका के पहला प्रश्न ये कि एक ऐसा व्यक्ति जो जीन्स पैंट पहनता था, शर्ट पहनता था, लंदन में पढ़ा, रसिया में रहा, उस व्यक्ति को भगवा पहनने की ज़रूरत पड़ गई। ऐसी क्या ज़रूरतें थी कि आपने भगवा वस्त्र धारण कर लिया? देखिए, मैं श्रीमद् भगवत गीता का विद्यार्थी हूँ और नियति को बहुत मानता हूँ। आज हमारे साथ जो हो रहा है ये सब हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। मेरी नियति थी इन कपड़ों में आना। मैं सन्यासी हूँ या नहीं हूँ ये तय करना भी बहुत मुश्किल है। ये तय करेंगी आने वाली पीढ़ियाँ। मैं अपने आप को भी सन्यासी नहीं मानता। हाँ, भगवा वस्त्रों में हूँ, महामंडलेश्वर हूँ, जूना अखाड़े का, ये एक बात ज़रूर है। लेकिन सन्यासी मानना मैं अपने आप को इस योग्य नहीं मानता कि मैं अपने आप को सन्यासी मानूं। भगवा वस्त्रों में आने का एक बड़ा कारण रहा। मैं जब अपनी इंजीनियरिंग पूरी करके भारत आया तो मैं ये चाहता था कि मैं राजनीति में जाऊं और राजनीति में जाकर मैं लोकसभा तक पहुंचूं। मेरी ये अपनी इच्छा थी और राजनीति में आगे बढ़ूं। मेरा परिवार जो है पहले से सामाजिक जीवन में रहा है। मेरे पिताजी बड़े यूनियन लीडरों में से थे, भारत के सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ थे और उसकी यूनियन में बड़े नाम था मेरे पिताजी का। मेरे बाबा जी बहुत सामाजिक व्यक्ति थे। तो मेरे मन में भी ये था कि भाई मैं लोकसभा जाऊंगा, कुछ करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और टोटली मन में केवल एक बात ये बहुत रहती थी कि वे अपना साम्राज्य बनाएंगे, व्यक्तिगत साम्राज्य बनाएंगे, जैसे और बड़े लोगों का होता, साम्राज्य अपना खड़ा करेंगे। मेरे जीवन में एक घटना आई। एक बच्ची मुझे बिल्कुल जैसे फिल्मों में होता है ना, मेरे जीवन में बिल्कुल इस तरह से हुआ। एक बच्ची मुझे मिली, वो मुसलमानों के एक गिरोह में फंस गई थी। हुआ ये था कि उस बच्ची की दोस्ती एक मुसलमान लड़की से थी जो गांव में की थी या जैसे भी था, अब मुझे इतना ध्यान भी नहीं। उस मुसलमान लड़की ने उसकी दोस्ती अपने भाई से करवाई और फिर दोनों में प्रेम हुआ, फिर फोटो खींचे, फिर और बहुत सारे लड़कों के साथ उसे रहना पड़ा। मतलब एक बहुत अजाब सा उसके जीवन में आया। बहुत बुरा समय उसने देखा। ये बात उसने मुझे बताई। जब वो मुसलमानों में रह रही थी, मुसलमानों के साथ रह रही थी, तो मुसलमानों की बातों को कुछ समझने और जानने लगी थी। उसने जिहाद शब्द पहली बार मुझे जो है उस बेटी के नाम से मुझे पता चला। जब वो मुझे अपनी कहानी बता रही थी, तो आपको शब्द बुरा ना लगे, तो मुझे ये लगता था उस समय जब वो मेरे से बात कर रही होती थी कि ये आवारा बदचलन औरत है और ये बिना मतलब जो है मुसलमानों को बदनाम कर रही है। मेरे को ये लगता था। वो मुझे 3 या 4 बार मिली होगी। 3-4 बार में उसने मुझे अपनी यही बातें बताई। एक दिन मुझे पता चला कि उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। विक्रम भाई, जब उसने आत्महत्या कर ली तब मैंने उसकी बातों पर ध्यान दिया बहुत गंभीरता से। मैंने एक एक बात को सोचा कि वो ऐसे कह रही थी। आज भी विक्रम भाई शायद ही कोई दिन हो जब मैं सपने में उस लड़की को नहीं देखता। और मुझे लगता है कि अगर मैं उसकी बात को उस समय गंभीरता से लेता तो शायद वो आत्महत्या नहीं करती। उसकी बातों को गंभीरता से लेने के बाद मैंने कुरान को पढ़ना शुरू किया इस्लाम को जानने के लिए। जो बातें इस्लाम और जिहाद के बारे में उसने मुझे बताई थी, क्योंकि मैं एक वैज्ञानिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, तो मैं चीज़ों की जड़ में जाना चाहता था। मैंने कुरान को पढ़ना शुरू किया और इस्लाम का जो भी मैं कई लाइब्रेरियों में गया, जो भी इस्लाम के बारे में मुझे पुस्तक मिली, मैंने सबको पढ़ने की कोशिश की। किताबों को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि अभी इस्लाम के बारे में और जानना चाहिए। तो 3 साल, लगभग 3 साल से ज़्यादा ही समय हुआ, मैंने मस्जिदों की और मदरसों की खाक छानी। मस्जिदों में गया, मदरसों में गया, इस्लाम के बारे में जानता रहा, जानने का प्रयास करता रहा। जब मुझे लगा कि मैं इस्लाम के बारे में कुछ जान गया हूँ,
तब मैंने दुनिया को बताना शुरू किया कि इस्लाम बहुत बड़ा खतरा है और इस्लाम से लड़े बिना मानवता जीवित नहीं रहेगी। ये लगभग क्या आयु रही होगी जबकि ये मैं घटना- जब वो लड़की मुझे मिली थी, जब मेरी आयु 25 साल कुछ महीने की थी। मतलब आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी उस दौरान? इंजीनियरिंग कंप्लीट करके जब ही मैं यहाँ आया था भारत, और जब भी मेरे साथ ये दुर्भाग्य हो गया, मेरी समझ में नहीं आया। फिर मतलब 25 साल कुछ महीने की मेरी आयु थी। मेरी शादी को बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ था। मैं शादीशुदा व्यक्ति हूँ, मेरा अपना परिवार है, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ था। बाद में जब मैं इस्लाम की सच्चाई को समझ गया तो मेरे को ये समझ में आया कि अब इस्लाम से लड़ना पड़ेगा भाई, इससे लड़े बिना हम बचेंगे नहीं। जब मैंने ये बातें लोगों को बतानी शुरू की तो लोगों ने मुझे पागल घोषित कर दिया। मैं हिंदू संगठनों के पास गया, हिंदू संगठनों के लिए मैंने बहुत कार्य किया हिंदू संगठनों के लिए। जिस कार्य को कोई नहीं करता था वो कार्य मुझे दिए जाते थे, जहाँ जान की कोई वही नहीं थी। लेकिन जब पुलिस केस होने लगे, पुलिस परेशान करने के लिए मेरे घर में आने लगी, मेरे पिताजी ने मुझे डांटना शुरू कर दिया कि भाई ये क्या हो रहा है, बदतमीजी, हम तो बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं और पुलिस इस तरह आती है, तुम्हारी वजह से हमें प्रताड़ित करती है, हमें परेशान करती है। तो तब मुझे स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी जो मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं, जिनसे मैंने धर्म के बारे में सीखा, इस्लाम के बारे में सीखा मैंने BL शर्मा प्रेम सिंह शेर जी से। मैं उन्हीं पर आने वाला था वैसे भी। वो मेरे सर्वप्रथम गुरु वो हैं। मैंने इस्लाम के बारे में उनसे सीखा, लेकिन धर्म, गीता, अध्यात्म और पूजा का जो तरीका है वो मैंने स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी से सीखा। उन्होंने, स्वामी जी ने मुझसे कहा कि भाई देखो, अगर तुम बचना चाहते हो, अब 2 तरीके हैं, या तो तुम जिस काम को कर रहे हो उसे छोड़ दो या परिवार को छोड़ दो, दोनों में से एक काम करना पड़ेगा। मैंने कहा जिस काम को कर रहा हूँ इसे तो अब मैं छोड़ूंगा नहीं, कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मुझे अपना जीवन इस्लाम से लड़ते हुए, मैं जिद्दी बहुत हूँ। कभी कभी मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे अपने लोग भी मुझे अहंकारी समझ लेते हैं, लेकिन ये मेरा अहंकार नहीं है, ये मेरा स्वाभिमान है कि इस्लाम से लड़े बिना और इस्लाम के जिहाद को ख़त्म करे बिना मानवता बच नहीं सकती। क्योंकि स्वाभिमान और अभिमान में बहुत पतली सी लाइन है। एक पतली सी लाइन है। तो लोग कई बार ये समझते हैं कि मुझे अहंकारी मानते हैं, लेकिन अहंकार नहीं है मेरा, ये मेरा ये स्वाभिमान शायद पीड़ा है जो मन में, ये मेरे मन की पीड़ा, ये मैं उस बेटी की लड़ाई 25 लड़ रहा हूँ। वर्ष की आयु में और आपने मैं देखा। आपको बताऊं, मैं हमेशा ये सोचता हूं कि अगर इस लड़ाई को मैं हार जाऊंगा तो जो हाल इन्होंने पूरी दुनिया का कर रखा वही मेरे बच्चों का करेंगे, मेरे परिवार का। मेरा अपना परिवार है, मेरे भाइयों के परिवार है, मेरी बहनों के परिवार हैं, मेरे मित्रों के परिवार हैं, सब परिवारों का ये हाल वही करेंगे। इसलिए मैं इनसे लड़ रहा हूँ। तो गुरुजी ने मुझसे ये कहा कि भाई या तो परिवार छोड़ो या ये काम छोड़ो। तो मैंने परिवार को छोड़ना चुना। तो मेरी उस समय धर्म में बिल्कुल कोई आस्था नहीं थी, सनातन धर्म में कोई आस्था नहीं थी जब मैंने ये वस्त्र पहने सन्यासी के, मजबूरी में। लेकिन बाद में स्वामी जी क्योंकि बहुत अद्वितीय व्यक्तित्व थे, तो धीरे धीरे उन्होंने मुझे सनातन धर्म के बारे में बताना शुरू किया और मैंने सनातन धर्म को समझना शुरू किया। आपका नाम दीपक था? मेरा घर नाम का दीपक त्यागी। यति नरसिंहानंद आपको किसने नाम दिया? और इस स्वामी नाम का ब्रह्मानंद जी ने अर्थ क्या है? मुझे स्वामी ब्रह्मानंद जी ने यति का नाम दिया था, यति नरसिंहानंद सरस्वती। ये स्वामी जी का, अब स्वामी जी को जो भी लगा होगा, उन्होंने मुझे ये नाम दिया था। मैं उनका सबसे प्रिय शिष्य रहा, उनके पूरे जीवन में मैं उनका सबसे प्रिय शिष्य रहा। उनके हजारों शिष्य हैं, लेकिन मैं उनका सबसे प्रिय शिष्य रहा। उन्हें लगता रहा कि ये आदमी, जो मेरे गुरुजी बहुत कमाल के थे, ऐसे उच्च कोटि के महात्मा बहुत कम होते हैं। अब मैं स्वामी हरिगिरी जी महाराज, जो श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े के सर्वा हैं, संरक्षक हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। उन्होंने मुझे महामंडलेश्वर बनाया। तो ये जीवन में चलता रहा, ये यात्रा चलती रही। स्वामी जी ने मुझे सन्यासी इसलिए बनाया कि उन्हें लगा कि मैं धर्म की लड़ाई लड़ूंगा, और इसीलिए मुझे स्वामी हरिगिरी जी महाराज ने महामंडलेश्वर बनाया। स्वामी जी को ये लगने लगा था कि भाई कोई तो होना चाहिए जो इस्लाम से लड़ने वाला भी हो और इनके खिलाफ खुल के बोल सके, लड़ सके। तो स्वामी हरिगिरी जी महाराज ने मुझे महामंडलेश्वर बनाया। जब हम आपके मैं बारे योग्य में- नहीं हूँ जी। जब हम आपके बारे में स्टडी कर रहे थे, हम देख रहे थे कि बहुत सारे संत आपके अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं जब आप धर्म संसद करते हैं। देखिए, जब हमने सबसे पहली धर्म संसद हरिद्वार में की थी, हरिद्वार से पहले देवबंद में की थी, हरिद्वार में जो सबसे पहली धर्म संसद की थी वो शायद 14 का या 15 का मामला है। तब खुल के सबने विरोध किया था और उन्होंने कोशिश की थी कि धर्म संसद ना हो। असल में राज सत्ताएं हमेशा, मेरे जीवन का दुर्भाग्य है कि मैं सत्ताओं के साथ नहीं जा पाता। जब यहाँ सत्ता कांग्रेस की थी तब मैं कांग्रेस से लड़ रहा था। जब सत्ता यहाँ पे समाजवादी पार्टी की यूपी में थी, मैं उससे लड़ रहा था, मुलायम सिंह जी से लड़ रहा था, मायावती जी से लड़ रहा था, अखिलेश यादव से लड़ा। और दुर्भाग्य है कि योगी जी से भी मुझे लगातार लड़ना पड़ता है। हालांकि मैं योगी जी का प्रशंसक हूँ, लेकिन फिर भी योगी जी से लड़ना पड़ता है। तो
ये मेरे जीवन का एक दुर्भाग्य है कि मुझे हमेशा लड़ना ही पड़ता है, और सत्ताएं किसी की भी हो मुझे उससे टक्कर लेनी ही पड़ती है। क्योंकि आजकल जो सरकार है वो संतों के समकक्ष की सरकार है, जो संत लोग चाहते हैं वो मोदी जी की सरकार, और उसी सरकार के खिलाफ आप कई बार देखिए संतों का सरकार से संत तो असल में, अब मैं संतों के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि मैं खुद भगवा कपड़ों में हूं, मैं दूसरों पर उंगली नहीं उठाना चाहता, लेकिन मैं ये समझता हूं जो सत्ताओं की बातें बोलते हो, सत्ताओं के सामने झुक जाते हो, वो संत नहीं है भाई, संत नहीं है। संत वो व्यक्ति होता है, सन्यासी वो व्यक्ति होता है जो निर्भीक होकर अपनी बात कहता है। लंका में एक संत था जिसका नाम विभीषण था, एक संत था लंका में जिसका नाम विभीषण था। भगवान का प्रिय इसीलिए बना कि ये अकेला रहकर भी उसने रावण जैसे व्यक्ति से ये कहा कि तुम गलत कर रहे हो। दूसरा संत कुंभकर्ण था, कुंभकर्ण संत था, उसने रावण से कहा कि तुम गलत कर रहे हो, लेकिन रावण के पक्ष में उसने प्राण दिए। आज हमारे पास ऐसे भी संत नहीं है जो गलत को गलत कह सके, सही को सही कह सके। ये सरकारें बहुत अच्छा काम करती हैं, ये सरकारें बहुत अच्छा काम करती हैं अगर हमारे सन्यासी, हमारे संत लोग जो है धर्म की रक्षा के लिए कार्य करते। लेकिन हमारे संतों ने, हमारे धर्माचार्यों ने धर्म की रक्षा के लिए कुछ बिल्कुल किया ही नहीं। आपने इस्लाम की बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी हैं और इस्लाम को लेकर आप बहुत कुछ बोलते भी आए हैं, जो बहुत सारे लोगों को ठीक भी लगता है और बहुत सारे लोग इस बात का विरोध भी करते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने ये पुस्तकें, कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी हैं और क्या हर संभव पुस्तक पढ़ी जो इस्लाम के बारे में पढ़ सकता था, हर संभव पुस्तक पढ़ी जो हिंदुत्व के बारे में लिखी गई है। सावरकर को पढ़ा, सावरकर की सारी पुस्तकें पढ़ी, पी.एन.ओ. की सारी पुस्तकें पढ़ी, सीताराम गोयल जी की पुस्तकें पढ़ी, तो सनातन के बारे में पढ़ी, योगेश्वर की गीता की जो पुस्तक मिल सकी, योगेश्वर के बारे में जो पुस्तक मिल सकी, हर पुस्तक पढ़ी। इस्लाम की जो मोहम्मद के बारे में पुस्तक छोटी से छोटी मिल सकती थी, बड़ी से बड़ी मिल सकती थी, हर पुस्तक पढ़ने का प्रयास किया, हर पुस्तक पढ़ी, हदीसें पढ़ी और कुरान पढ़ी, हर संभव पुस्तक जो समझ सकता था, पढ़ सकता था, वो सब पढ़ी। यूट्यूब पर, गूगल पर इस्लाम के बारे में बहुत कुछ सर्च किया, पूरा जीवन इस्लाम को जानने, समझने, बताने में लोगों को लगा दिया। दारुल उलूम एक संस्था है, दारुल उलूम तो एक इनके विद्यालय को कहते हैं, दारुल उलूम देवबंद की चर्चा कर रहे हैं आप। जी दारुल उलूम जो इनके विद्यालय है जहाँ से जमात निकलती है, आप उसके बारे में भी बहुत कुछ बोलते हैं क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आपकी ऐसी हैं। जी। तो उसके बारे में आपने क्या स्टडी की, क्या जाना कि क्या वो किस तरीके से काम करते हैं? देखिए, दारुल उलूम की स्थापना पे आइए। दारुल उलूम की स्थापना क्यों हुई? जब अंग्रेजों ने आके यहाँ से मुसलमानों का शासन हटा दिया, वैसे मुसलमानों का शासन अपने आप मर रहा था, लेकिन फिर भी क्या हो रहा था कि हिंदू संभाल नहीं पा रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने आके पूरे भारत से रिप्लेस कर दिया इस्लाम को हटा दिया। तो मुसलमानों के बहुत सारे मौलानाओं ने सिर जोड़ के ये तय किया कि भाई अब हम जो है इस तरह से काम नहीं कर सकते। अभी तक तो क्या था, वो लुटेरे थे, वो कहीं भी जाके लोगों का कत्ल करते थे, कब्जा कर लेते थे ज़मीनों पे, लोगों के मठ मंदिर तोड़ते थे। अभी तक वो केवल लुटेरे के रूप, हम जिन्हें बादशाह कहते हैं, सुल्तान कहते हैं, सुल्तान बादशाह नवाब कुछ नहीं थे, ये केवल लुटेरों के गिरोह के सरदार थे जो कहीं भी जाकर डकैती डालते थे और उस जगह को कब्जा कर बैठ जाते थे। इस्लाम के पूरा इतिहास क्या है? केवल लूटना, मारना, औरतों के साथ बलात्कार करना, औरतों के बाजार लगाना, यही इस्लाम है। इस्लाम इसके अलावा कुछ है ही नहीं, और इस्लाम कभी भी इससे आगे नहीं बढ़ेगा। आप तालिबान का उदाहरण ले लीजिए, जब और किसी की बेटी बेचने को नहीं मिली तो तालिबानों ने मुसलमानों की बेटियां बेच दी। तालिबान जो है सबसे अच्छे मुसलमान माने जाते हैं, देवबंद, दारुल उलूम देवबंद का ही प्रोडक्ट है तालिबान जो है सीधा दारुल उलूम देवबंद का प्रोडक्ट है। तालिबानी सारे देवबंदी हैं। तो वो उन्होंने जब दूसरों की बेटियां नहीं मिली तो उन्होंने अपनी बेटियां बेचनी शुरू कर दी, अपने भाइयों की बेटियां, सगे भाइयों की बेटियां बेचनी शुरू कर दी। तो इस्लाम यही है। जब अंग्रेजों ने रिप्लेस कर दिया इस्लाम को, भारत से इस्लाम को हटा दिया, इन डकैतों को हटा दिया, तो इन्होंने कहा कि भाई अब जो है हम तबलीग का, धर्म प्रचार का काम करेंगे इस्लाम को फैलाने के लिए। तब इन्होंने दारुल उलूम देवबंद की स्थापना की। दारुल उलूम देवबंद एक तरह से जितने भी पूरी दुनिया में आतंकवादी हैं, आतंकवादी शब्द गलत है, इस्लाम के जिहादी हैं, उनकी मात्र संस्था है, उनकी मात्र संस्था है। पूरी दुनिया में जो तबलीगी जमात चलती है वो वास्तव में दारुल उलूम देवबंद की एक शाखा मानिए आप। पिछले जब से भारत आज़ाद हुआ है अब तक जो है ये तबलीगी जमात कम से कम 35 इस्लामिक देश बना चुकी है। इसका हर जगह सत्ता, अभी अरब वालों को बंद करनी पड़ी है। अरब ने कहा भाई हमें ये हिंदुस्तानी तबलीगी जमात की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये कोशिश कर रहे हैं कि अरब में सत्ता परिवर्तन करवा दें। इतनी बड़ी ताकत इस तबलीगी जमात की है।
पूरी दुनिया में इनका लक्ष्य है कि जो भी दुनिया में काफिर है उसको छोड़ना नहीं है, पहले काफिरों को मारना है। उनकी किसी भी औरत को छोड़ना नहीं है, उनके किसी भी मठ मंदिर को छोड़ना नहीं है। ये इनका घोषित लक्ष्य है। अभी आपने गजवाए हिंद के बारे में सुना होगा, उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डालना शुरू कर दिया कि हम गजवाए हिंद करेंगे, ये हमारा अधिकार है और हम गजवाए हिंद करेंगे। गजवाए हिंद का मतलब समझिए, हिंद में एक भी काफिर नहीं होगा। गजवा पूरा जब होगा तो यहाँ सरिया लागू हो चुका होगा। सरिया लागू का मतलब आप समझते हैं शरीयत का? शरीयत का अर्थ यह है कि इस्लाम के तो जो कानून है वो कानून है। हमारे आपके लिए क्या कानून है शरीयत में? शरीयत ये कहती है कि जहां सरिया है वहां अगर किसी काफिर का कत्ल किसी मुसलमान ने कर दिया तो उस कत्ल के लिए मुसलमान पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अगर किसी मुसलमान ने किसी काफिर की औरत से बलात्कार कर दिया तो वो कोई उसका दोष नहीं माना जाएगा। काफिर की किसी संपत्ति को छीन लिया तो उसका कोई दोष नहीं माना जाएगा। जहां काफिर रहते हैं, अगर काफिर कोई मर गया तो काफिर के परिवार के लोग रो नहीं सकते। ऊंची आवाज में रोना काफिरों का मनहूस माना जाता है, तो मनहूसियत नहीं फैला सकते। जैसे हम हिंदू कुत्तों का रोना मनहूस मानते हैं ना, ऐसे ये हमारा काफिरों का रोना मनहूस मानते हैं मुसलमान। तो सरिया लागू करना उनका लक्ष्य है, घोषित लक्ष्य है। पहले वो गजवाए हिंद करेंगे, फिर गजवाए आलम करेंगे। यहां इसे स्टेशन बनाएंगे, पूरी दुनिया में इस्लाम की लड़ाई फैलेगी और वो पूरी दुनिया में जब तक एक भी काफिर जिंदा है वो उससे लड़ेंगे। और काफिरों को मार के लड़ाई खत्म नहीं होगी। इस्लाम के 73 फिरके हो जाएंगे, जिसमें केवल एक जन्नती होगा। 72 फिरके जो होंगे वो नकली होंगे, उसे वो मुनाफिक बोलते हैं कि वो मुनाफिक होंगे। तो जो एक असली फिरका होगा उसे 72 के 72 फिरकों को कत्ल करना पड़ेगा। तो इस्लाम की लड़ाई अनवरत चलती रहेगी जब तक दुनिया में एक भी ह्यूमन बीइंग, वैसे तो मैं मुसलमानों को ह्यूमन बीइंग मानता नहीं हूं और वो है भी नहीं, जब तक एक मुसलमान भी रहेगा तो वो लड़ता रहेगा। तो इस इस्लाम के जिहाद को खत्म करना, और इसे अगर खत्म करना चाहते हैं सबसे पहले दारुल उलूम जैसी संस्थाएं धरती पर कहीं भी नहीं होनी चाहिए। दारुल उलूम देवबंद जैसा संस्था ये कहीं भी नहीं होनी चाहिए। केवल भारत में नहीं, ये पाकिस्तान में भी नहीं होनी चाहिए, अरब में भी नहीं होनी चाहिए। पूरी दुनिया में ऐसी संस्थाओं को खत्म करना पड़ेगा, इन्हें मिटाना पड़ेगा। यति जी क्या ऐसा काम कर रहे हैं जिससे सनातन धर्म की रक्षा हो सके और इसका प्रचार प्रसार सही दिशा में चल सके? देखिए, सबसे पहले अगर आप चाहते हैं क्या काम जिससे सनातन की रक्षा हो, सबसे पहले तो बच्चे पैदा करिए। हिंदुओं ने जो बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी खो दी है, बच्चे पैदा करना, बच्चा पालना, ये खो दिया है। इससे पहले छुटकारा पाइए। अगर आपको सनातन धर्म तो बहुत बाद की बात है, पहले आप और हम तो जिंदे रहें। अगर हम ही जिंदे नहीं रहेंगे तो सनातन कहाँ रहेगा? क्या सनातन अफगानिस्तान में रहेगा? क्या सनातन इराक में रहेगा? क्या सनातन ईरान में रहेगा? क्या सनातन अरब में रह गया वहां पे? पहले एक समय था कि पूरे अरब में केवल हिंदू देवी देवताओं की, जो आज हमारे देवी देवता उनकी पूजा होती थी, आज कहीं है क्या नाम? अफगानिस्तान हमारे देखते देखते मिटा है। जब ये देश आजाद हुआ था, अफगानिस्तान के व्यापार का 80% हिंदू और सिखों के हाथ में था। वहां जब हिंदू सिख खत्म हुए तो सनातन खत्म हो गया ना। पाकिस्तान से सनातन खत्म हो गया ना, कश्मीर से खत्म हो रहा है ना। अगर आर्मी को निकाल दो, कश्मीर से सनातन धर्म खत्म है। ये तो हम जबरदस्ती से, हमने कई लाख करोड़ रुपए का साल का खर्च अपने सिर पर ओढ़ी तो रखा है, वरना वहां हमारा है क्या? जहां इस्लाम हिंदुओं को खत्म कर देगा, हिंदू धर्म, सनातन धर्म हम हिंदुओं से है। हिंदू नहीं तो सनातन धर्म नहीं। तो पहले हिंदू बचे, हिंदू बचेंगे तो सनातन धर्म बचेगा। ऐसा नहीं है कि हिंदू खत्म हो जाएंगे तो सनातन धर्म बचा रह जाएगा। जहां हिंदू खत्म, सनातन धर्म वहां से खत्म। तो पहले हिंदुओं को बचाओ भाई। और हिंदुओं को बचाने के लिए सबसे पहला काम हिंदुओं को यह करना पड़ेगा, बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, अपने परिवार को मजबूत बनाना पड़ेगा, अपने परिवार को ताकतवर बनाना पड़ेगा, ज्यादा बच्चे, और बच्चों को इस लायक बनाना पड़ेगा कि कल अगर जरूरत पड़े तो वो बच्चे अपने आप को भी बचाएं और हमें भी बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, अपनी बहन बेटियों को बचाएं। आज हिंदू अपनी बहन बेटियों को तो बचा नहीं पा रहा। सनातन धर्म क्या खाक बचाएगा हिंदू? आज हिंदू अपने बच्चों को तो बचा नहीं पा रहा, सनातन धर्म क्या खाक बचाएगा हिंदू? तो पहले हिंदू को लड़ने के लायक बनाओ कि हिंदू अत्याचार का, अन्याय का विरोध करने के लायक बने। हिंदू अपने घर की, अपने परिवार की, अपनी बेटियों की, अपनी माताओं की, अपनी बहनों की, अपनी पत्नियों की रक्षा करने के लायक बने। हिंदुओं को इस लायक बनाओ, उसके बाद सनातन धर्म की बात आएगी। मैं अगर बात करता हूँ आपसे, धर्म प्रचार के नाम पर जगह जगह भागवत की कथाएं हो रही हैं, जगह जगह बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, मंच लगाए जाते हैं और वहाँ पर बड़े बड़े प्रवक्ता आकर बोलते हैं।
तो अगर बात भगवान श्री कृष्ण की करें और भागवत की करें तो आप किस नजरिए से देखते हैं कि जो आज वर्तमान में भागवत की जा रही है वो क्या वाकई भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को प्रदर्शित किया जा रहा है, वहां बताया जा रहा है? देखिए, कुछ अपवादों को छोड़ दीजिए, अपवाद हर जगह होते हैं, कुछ अपवादों को छोड़ दें तो ये जो बड़े बड़े मंचों पे हो रहा है, ये इसे कहते हैं नौटंकी। ये लोगों का मनोरंजन किया जा रहा है, नाच कर गा कर, लोगों का मन बहलाकर, झूठी सच्ची कहानी बताकर ये लोगों का मनोरंजन किया जा रहा है। ये धर्म का इससे कोई लेना देना नहीं, इस आडंबर से, इस पाखंड से धर्म का कोई लेना देना नहीं। धर्म वास्तव में धारण करने की चीज़ होती है। अब हिंदू कोई धारण तो धर्म को कर नहीं रहा है, और जो लोग मंचों पे बड़े बड़े उसमें बैठते हैं वो खुद धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानते। योगेश्वर को उन्होंने पूरी दुनिया का एक मजाक बना दिया है, पूरी दुनिया का मजाक बना दिया है। तो ये स्थिति है हमारी। तो इसे आप धर्म प्रचार मत मानिए, इसका धर्म प्रचार से कोई लेना देना नहीं है। तो धर्म प्रचार के लिए क्या करना चाहिए? आप क्या बताएंगे कि धर्म प्रचार धर्म प्रचार के लिए हमें श्रीमद् भगवत गीता, योगेश्वर के जीवन का और भगवान राम के जीवन का, देखिए एक हमारे यहाँ एक सूत्र है, ये महाभारत में आया है, तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना नासो मुनिर्यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गते से पंथा। तर्क के द्वारा कुछ भी नहीं होता, कुछ भी आप धर्म के विषय में सिद्ध नहीं कर सकते। और ऐसे दो कोई मुनि, ऐसे दो कोई ऋषि नहीं है जिनके मत में कुछ ना कुछ भिन्नता ना हो। पुस्तकों में भी कुछ ना कुछ भिन्नता जरूर होती है। ऐसे में जो धर्म का तत्व है वो गुप्त रह जाता है। अब धर्म को खोजे कैसे? अगर अब धर्म को खोजना है तो वो हमें महापुरुषों के जीवन से खोजना पड़ेगा। महाजनो येन गते से पंथा, जिस रास्ते पर हमारे बड़े लोग, हमारे महापुरुष गए हैं, उसे ही हमें चलने योग्य रास्ता मानना पड़ेगा। ये हमारा धर्म है। जिस दिन हम इसे स्वीकार कर लेंगे, जिस दिन हम बाबा परशुराम के जीवन को स्वीकार कर लेंगे, जिस दिन हम भगवान राम के जीवन को स्वीकार कर लेंगे, जिस दिन हम योगेश्वर श्री कृष्ण के जीवन को स्वीकार कर लेंगे और उनके तरह बनने का प्रयास करेंगे, केवल ये नहीं कि हम उनका नाम लेते रहें, वो है ना एक राम नाम जपना पराया माल अपना, जब तक हम ये करते रहेंगे कुछ भी अंतर नहीं पड़ने वाला। योगेश्वर की शिक्षाओं को, योगेश्वर के जीवन को धारण करना पड़ेगा। भगवान राम की शिक्षाओं को, भगवान राम के जीवन को धारण करना पड़ेगा। बाबा परशुराम जी के जीवन को धारण करना पड़ेगा। जब हम उनके जीवन को धारण करेंगे तब अंतर आएगा। क्योंकि आज 4 वर्णों में बटा हुआ समाज कहीं ना कहीं, नहीं, 4 वर्णों से दिक्कत नहीं थी, वर्ण से कभी दिक्कत नहीं थी। कहीं ना कहीं ऊंच नीच का जो अब चलने लगा है, ये जातिवाद जो है, ये जातिवाद अशास्त्रीय है, अमानवीय है। सनातन में कहीं जातिवाद नहीं है, ये अशास्त्रीय वर्ण व्यवस्था है। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि वर्ण 4 वर्ण मैंने, उन्होंने कहा कि कर्म के हिसाब से 4 वर्ण बनाए मैंने, उन्होंने कहीं भी जाति नहीं बनाई। नहीं, क्योंकि 4 वर्ण थे, अब वो 3000 से कहीं अधिक जातियां हो गई हैं, फिर इतनी ही उपजातियां भी हैं, इसके अलावा गोत्र भी अलग अलग हो गए हैं। वो कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए हमारे बीच में, देखिए राजनेताओं को इसमें दोष देना बहुत बेकार, गलत होगा। राजनीतिक सिस्टम के, इस राजनीतिक सिस्टम के पैदा होने से बहुत पहले हमारे में ये विकृतियां आ गई थी, और इसका दोष केवल और केवल तथाकथित धर्माचार्यों पर है। जो अपने आप को धर्माचार्य मानते हैं, उनके मन के अंदर बहुत गहरा जातिवाद बैठा हुआ है, उनके मन के अंदर जातिवाद बैठा हुआ है। हमने धर्माचार्यों को देखा कि धर्माचार्य जब किसी पद पे आ जाते हैं, अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं, और जब पद पे आ जाते हैं तो बहुत बुरी तरह से जातिवाद करते हैं। तो धर्माचार्य इसके दोषी हैं, राजनीतिक तंत्र इसका दोषी नहीं है। राजनीतिक तंत्र शिष्यों का तंत्र है। धर्माचार्य गुरु होते हैं, वो गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं। अगर आचार्य गलत हैं तब शिष्य खराब होते हैं। शिष्यों के खराब होने से गुरु खराब नहीं हो जाते। यहां सारी गलती आचार्यों की है। आचार्यों ने धर्म पर चलने का प्रयास नहीं किया और आचार्यों ने सनातनियों को धर्म पर चलाने का प्रयास नहीं किया। असल में धर्म पर अगर मैं दूसरों को चलाना चाहता हूं, अगर मैं विक्रम से कहता हूं धर्म के लिए मिटने को तैयार हो जाओ और खुद मजे करता फिर रहा हूं, तो विक्रम क्यों मिटेगा भाई? सही बात है या नहीं है? बिल्कुल ठीक। अगर मैं विक्रम से ये कहता हूं विक्रम धर्म के लिए मरने के लिए तैयार हो जाओ, और विक्रम पूछे गुरुजी आप क्या करोगे, कि जी मैं तो साधना करूंगा, मैं तो अपनी कोठी में बैठ के एसी वाले बड़े बढ़िया सा जो मैंने अपना भवन मंदिर में बना लिया है, इसमें एसी में बैठा रहूंगा, साधना करूंगा, और साधना में बस जो अब सब तुम्हें पता ही है कि साधना में क्या क्या होता, मैं सब वो करूंगा। तो विक्रम भी लड़ने नहीं जाएगा। विक्रम लड़ने कब जाएगा? जब वो देखा कि नरसिंहानंद मिटने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है, अपने अस्त्र शस्त्र उठाकर दुश्मनों के सामने, तो विक्रम के अंदर भी जज्बा आएगा।
धर्माचार्यों को धर्म पर चलकर दिखाना था। धर्म केवल जुबान से बोलने की चीज नहीं है, ये धारण करने की चीज है। क्योंकि आप जो कर रहे हैं, आपसे आगे आने वाले वही सीखने वाले हैं। आप जो कह रहे हैं उसका कोई प्रभाव नहीं है। कलयुग में शब्दों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपके कर्म का प्रभाव पड़ेगा। जैसे आप कर्म करेंगे, आपके आने वाली पीढ़ियां आपका अनुसरण करेंगी। तो राजनीतिक तंत्र इसका इतना दोषी नहीं है जितना तो दोषी धर्माचार्यों का तंत्र है। क्योंकि आपके जो शिष्यों की अगर मैं बात करता हूं तो आपके शिष्य लगभग सभी धर्म के लिए बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं और उनके ऊपर कई मुकदमे भी चल रहे हैं। अगर मैं कुछ लोगों का नाम भी लूंगा, जैसे पिंकी चौधरी को लेकर आप हमेशा से प्रखर और मुखर रहे हैं। आपने कहा कि वो शेर है, मेरा बच्चा है और शेर है, वो हिंदुत्व आज भी जेल में है, आज भी जेल में है। तो महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को आपने कैसे चिन्हित कैसे किया कि मतलब नहीं, मैंने चिन्हित नहीं किया। असल में क्या है, अच्छे को अच्छा मिले, मिले नीच को नीच, पानी में पानी मिले, मिले कीच में कीच। मैं लड़ने वाली प्रवृत्ति, देखिए जन्म से एक त्यागी ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ। ये जन्म से मैं त्यागी ब्राह्मण हूं। भाग्य ने मुझे सन्यासी के वस्त्र पहना दिए तो मैं मान सकता हूं कि भाग्य से मैं सन्यासी बना, लेकिन कर्म से मैं क्षत्रिय हूं। मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य धर्म युद्ध में अपना बलिदान देना है। और बलिदान ऐसे नहीं होता, हजारों लाखों शत्रुओं के साथ लड़ते हुए अपना बलिदान देना। विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम। तो मैं अपने आप को संत मानता नहीं हूं। ये मेरा भाग्य है कि मुझे ये वस्त्र पहनने पड़े, लेकिन मैं अपने आप को एक क्षत्रिय मानता हूं। जबकि क्षत्रिय कुल में मेरा जन्म नहीं हुआ है, लेकिन मैं कुल को नहीं मानता, मैं वर्ण को मानता हूं। मां और महादेव ने मुझे धर्म पर मर मिटने का और धर्म के शत्रुओं से बिल्कुल निर्भीक होकर लड़ने का हौसला दिया। ये मेरी मां ने और महादेव ने दिया। तो मैं अपने आप को क्षत्रिय मानता हूं, और मैं क्षत्रिय हूं कर्म से। आपने एक सेना का निर्माण करने की बात की थी कि मैं एक सेना बनाऊंगा, मैं एक ऐसी फौज बनाऊंगा जो अपने परिवार की, अपने समाज की और हिंदू धर्म की रक्षा करेगी। अभी उस पर कोई काम चल रहा है? देखिए, मेरा ये प्रयास हमेशा रहा है, लेकिन हिंदुओं ने हम पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया। हम कुछ मुट्ठी भर लोग हैं और वो हमारे साथ में तो अपने आप में एक सेना है। बल्कि मैं सेनाओं से भी ज़्यादा गिरोह की बात करता हूँ। गिरोह बनाऊंगा, आपने कभी भी सुना होगा मैं एक गिरोह बनाऊंगा। लोग गिरोह शब्द को गलत लेते हैं। मैं इसी तरह का गिरोह सनातन को बनाना चाहता हूँ। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सिखों का एक गिरोह बनाया था, वो भी गिरोह ही था। वो गिरोह है, अभी भी गिरोह है। मैं चाहता हूँ सनातनियों का भी एक ऐसा ही गिरोह, गैंग बन जाए। गैंग में और संगठन में एक बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, सेना तो एक राष्ट्र की होती है, सनातन की भी सेना हो सकती है, तो हमारी भी हो सकता है कभी सेना हो। लेकिन जो आजकल संगठन है और गिरोह में अंतर है। संगठन केवल चंदा खाने के लिए बनते हैं, वो किसी के लिए लड़ते नहीं हैं। और गिरोह का अस्तित्व इस बात पर टिका होता है कि अगर उनके किसी साथी की हत्या हो गई तो गिरोह उसको कैसा रिएक्ट करता है। जो अपने साथियों की हत्या का प्रतिशोध लेते हैं वो गिरोह जीवित रह जाते हैं, और जो अपने साथियों को मरने के लिए छोड़ देते हैं वो गिरोह समाप्त हो जाते हैं। जो अपने साथियों को मरने के लिए छोड़ दे तो इसे तो संगठन मानिए, आज का जो संगठन है संगठन मानिए। और जो अपने साथियों की मृत्यु का, उनके साथ हुए अत्याचार का प्रतिशोध लें, उन्हें गिरोह मानिए। तो मैं गिरोह बनाना चाहता हूं। संगठनबाजों से मुझे बहुत ही चिढ़, बहुत ही नफरत है। अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि आप हमेशा से बात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की करते हैं। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को आप किस तरीके से परिभाषित करेंगे कि हमारे इस पॉडकास्ट को देखने वाली यूथ जनरेशन की उनसे क्या सीखे? सर्वोच्च आत्मा, आज तक धरती पर जिनका जन्म हुआ है उनमें अगर कोई सर्वोच्च है तो वो योगेश्वर श्री कृष्ण है। परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, सर्वोच्च ज्ञानी, सर्वोच्च योगी, सर्वोच्च योद्धा और सर्वोच्च गुरु। अगर आपने कृष्ण को नहीं समझा तो आप सनातन को नहीं समझ सकते। कृष्ण को पढ़े, और किसी से सीखना नहीं है, क्योंकि अभी कृष्ण के बारे में समझाने वाले हैं नहीं। राधा के बारे में समझाने वाले होंगे। राधा जो एक काल्पनिक का मतलब ये नहीं कि वो कभी राधा थी नहीं, लेकिन जिस तरह से राधा और कृष्ण की मूर्तियां बनती हैं उस तरह की राधा कोई नहीं थी। राधा हमारी माँ है और मैं उन्हें माँ वल्गामुखी का स्वरूप मानता हूं, लेकिन वो राधा कृष्ण की प्रेमिका नहीं थी। वो मातृवत कृष्ण की रक्षा करने वाली परम शक्ति थी, जिन्होंने कृष्ण की उनके बचपन में रक्षा की। उसको बताने वाले बहुत हैं, उनको अपभ्रंश करके बताने वाले बहुत हैं, लेकिन कृष्ण को बताने वाले इस समाज में नहीं है। इसलिए मैं नई पीढ़ियों से कहना चाहता हूं, नई पीढ़ी के युवकों से कहना चाहता हूं
कृष्ण को गीता के माध्यम से जानने का प्रयास करें, दूसरों की लिखी हुई किताबों से जानने का प्रयास ना करें। गीता क्योंकि स्वयं कृष्ण ने दी, कृष्ण ने प्रदान की, तो गीता को पढ़िए, महाभारत को पढ़िए और कृष्ण को समझने का प्रयास करिए। जो कृष्ण को समझ जाएगा जीवन में पराजित नहीं होगा, कभी भी पराजित नहीं हो सकता। जो कृष्ण को समझ जाएगा जीवन में पतित भी नहीं हो सकता। जो कृष्ण को समझ जाएगा उसके जीवन में कभी कोई कमी भी नहीं रहेगी। कृष्ण को समझने वाले, कृष्ण को मानने वाले। यहूदियों ने अपनी रक्षा का मार्ग गीता से निकाला, विराथु ने बौद्ध का जो अपना जो उनका त्रिपिटक निकाय है उसे छोड़कर जब गीता के मार्ग को पकड़ा तब रक्षा हुई म्यांमार की, वरना म्यांमार भी अब तक इस्लामिक होने के रास्ते पर होता। तो गीता को पढ़ना, गीता को समझना और गीता को जानना हर मानव के लिए बहुत अति आवश्यक है। लेकिन गीता को अपने आप पढ़िए, किसी भी तथाकथित धर्मगुरु के नजरिए से गीता को मत देखिए, क्योंकि वो धर्मगुरु अभी गीता के सही स्वरूप को, योगेश्वर के सही स्वरूप को समझाने वाले इस समाज में अभी नहीं है। होंगे एक दो लोग अपवाद स्वरूप जिन्हें मैं नहीं जानता, जिनके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन अभी जो कृष्ण के बारे में चर्चा हो रही है वो योगेश्वर श्री कृष्ण की नहीं है, वो कोई और कृष्ण है। क्योंकि कई जगहों पर सुनने को मिलता है छलिया का रूप बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया, और ऐसे गीतों से भगवान श्री कृष्ण ये इससे बड़ा सनातन धर्म का कोई अपमान हो नहीं सकता। इससे बड़ा जब हम कृष्ण के बारे में इस तरह की बातें करते हैं तो इससे बड़ा सनातन धर्म का कोई अपमान हो नहीं सकता। और जब लोग कहते हैं कि हम अपनी श्रद्धा के कारण ऐसा बोल रहे हैं तो उन्हें पता ही नहीं कि श्रद्धा क्या होती है और अश्रद्धा क्या होती है। ये श्रद्धा नहीं है, ये पाखंड की भी पराकाष्ठाएं हैं। अंतिम आपसे सवाल, बेहद अंतिम, अगर जिस पीठ पर हम यहाँ बैठे ये माँ काली का मंदिर है, इस मंदिर के बारे में बहुत सारे लोगों को जिज्ञासा है। महाकाली का भारत का सबसे प्राचीन मंदिर है। आप दुनिया में किसी भी मंदिर में जाइए, वहां मूर्तियों की पूजा नहीं हो रही है, वहां शिलाओं की पूजा हो रही है, क्योंकि वहां जो मूर्तियां थी वो नष्ट भ्रष्ट कर दी गई थी विधर्मियों के द्वारा। ये देव योग है कि यहाँ माँ काली की प्रतिमा सुरक्षित है। ये भारत में महाकाली की भारत की सबसे प्राचीन प्रतिमा है। इससे कोई प्राचीन प्रतिमा पूरे भारत में महाकाली की नहीं है। भगवान परशुराम जी ने इस मंदिर का निर्माण किया, योगेश्वर श्री कृष्ण इस मंदिर में आए, रावण के पिताजी का इस मंदिर में आना हुआ। ये अति प्राचीन मंदिर है, अति प्राचीन मंदिर है। वो तो ये दुर्भाग्य है कि ये मुसलमानों की आबादी के बीच में है और इसकी मार्केटिंग नहीं है। और अब एक दुर्भाग्य ये भी है कि मैं जब से यहाँ बैठा हूँ तो मैं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इस्लाम विरोधी माना जाता हूँ। तो इस्लाम से डरने वाले लोग यहाँ 95% आबादी मुसलमानों की है इस कस्बे में। तो हमारे हिंदू जो है यहाँ आना नहीं चाहते। फिर सरकार का भी कुछ ऐसा रवैया है, पुलिस प्रशासन का ऐसा रवैया है कि इस मंदिर में कम से कम हिंदू आएँ। वो कोशिश करते हैं हिंदुओं को भगा देने की, डांट देने की, ताकि हिंदू इस मंदिर में कम से कम आए। तो ये एक तरह से हम लोग, ये मेरे कारण यहाँ, मुझे पूरी आशा है कि जब मेरा ये शरीर नहीं रहेगा तब यहाँ करोड़ों लोग कभी यहाँ आया करेंगे और ये सबसे पूजित पीठ होगा। क्योंकि यहाँ की जो दैवीय ऊर्जा है, आप इसे महसूस करके देखिए, ये आपको किसी भी पीठ पर नहीं मिलेगी, किसी भी पीठ पर, शक्ति पीठों पर नहीं मिलेगी। और केवल माँ की शक्ति के कारण मैं जो है छोटा मोटा ये जो काम कर रहा हूँ ये कर पाया। तो ये माँ की, केवल माँ की ऊर्जा, माँ की कृपा, और केवल इस पीठ पर होने वाले यज्ञ, एक दिन जिहाद पूरी दुनिया से खत्म होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने अपना बहुमूल्य हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपको बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये थे स्वामी यति नरसिंहानंद गिरी जी, जिन्होंने सनातन धर्म के विषय में, भगवान श्री कृष्ण के विषय में और इस्लाम के विषय में जो उनको जानकारी पुस्तकें पढ़कर प्राप्त हुई वो आप सभी के सामने रखी। अगली मुलाकात किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए प्रणाम।